अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात परवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के हवाले से। एंग्जाइटी में और पैनिक अटैक्स में क्या फ़र्क है, आज इस पर बात करेंगे। और ब्रेन का, दिमाग का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसके डिसफंक्शन होने की वजह से, जिसके ख़राब होने या डिस्टर्ब होने की वजह से आप एंग्जाइटी या पैनिक अटैक का शिकार होते हैं। सबसे पहले तो ये फ़र्क जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंग्जाइटी किसे कहते हैं और पैनिक अटैक किसे कहते हैं। एंग्जाइटी कहते हैं एक ऐसी परेशानी को जो मुस्तकिल तौर पर रहे, जिसकी बाज़-औक़ात कोई वजह सामने ना हो, या किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी या कोई पुरानी बात सुनने से अगर आपको कुछ डिफरेंट अलामत शो होती हैं, जैसे आपका दिल घबराए या आपको पसीना आए या मैदे में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको चेस्ट में पेन हो, हार्ट की तरफ पेन हो, या आपको ऐसे लगे आप बेहोश होने लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि पैनिक अटैक में अमूमन लोग बेहोश हो जाते हैं या अमूमन लोग हार्ट की तरफ पेन की कंप्लेन करते हैं। अब होता क्या है कि एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की वजह से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि उनको एंग्जाइटी है, और वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास अपना ईसीजी करवाने। और जब वो टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उनको हार्ट का कोई इशू नहीं है, मगर मुस्तकिल तौर पे हार्ट और चेस्ट की तरफ पेन होने से कंप्लेन करने की वजह से डॉक्टर उनको मस्कुलर रिलैक्सेंट लिख देते हैं। जब वो ये सब खाते रहते हैं तो एक वक्त क्या आता है कि फ़र्क तो नहीं पड़ता, उससे एंग्जाइटी चली तो नहीं जाती, पैनिक अटैक्स ख़त्म तो नहीं हो जाते, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि आपको मेडिसिन खाने की वजह से आपकी परेशानी या आपकी एंग्जाइटी डबल हो जाती है, थोड़ी देर के लिए टेम्प्रेरी तौर पे कम होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेरे पास एक पेपर वेट है, इस पेपर वेट को अगर मैं किसी सामान के नीचे रख कर उसके ऊपर कोई वजन रख दूँ, कोई चीज़ रख दूँ, लेकिन इसको नीचे से हटाऊँ ना, तो क्या होगा, ये मेरे ज़हनी तौर पे ये बात सोचने की वजह से मुझे लगेगा तो सही कि ये गायब हो गया है या ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अपने दिल को तसल्ली दे लूँगी, मगर ये नीचे से गायब नहीं होगा बिल्कुल भी। इसी तरह जब आप मेडिसिन खाते हैं एंग्जाइटी की या पैनिक अटैक्स की, और आपको लगता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की वजह से आपको ऐसा फील होता है, तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो एंग्जाइटी होती है और जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो इस पेपर वेट की तरह मुस्तकिल आपके सर के नीचे रहते हैं, सर के अंदर रहते हैं, यहाँ से जाते नहीं हैं। अब ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहते हैं अमेग्डाला। अमेग्डाला कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को, और सबसे ज़्यादा आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को और खौफ को कंट्रोल करता है। अगर वो डिसफंक्शन हो जाए या न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से अगर डिसफंक्शन हो जाए या किसी किस्म का केमिकल इम्बैलेंस आपके ब्रेन में हो जाए, तो आपको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स का डिसऑर्डर हो जाता है, बीमारी हो जाती है। इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ये जो बीमारियां होती हैं ज़हनी तौर पे, उनका ताल्लुक ज़्यादातर जिस्मानी अलामत के साथ होता है, जिनमें एंग्जाइटी और पैनिक अटैक भी एक बीमारी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिस्मानी अलामत शो करते हैं, जिसकी वजह से लोग अमूमन मेडिकल स्पेशलिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं, वो ये है कि आपके मैदे में ऐसा लगेगा नॉट्स लग गई हैं। जिस तरह आप अमूमन कहते हैं कि मैदे में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन होती है, आपको चेस्ट की तरफ पेन होगी, हार्ट की तरफ पेन होगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, इतना ज़्यादा पसीना आएगा कि आपको लगेगा आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, और उसके साथ साथ आपको ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसी सब अलामत आपको जिस्मानी तौर पे महसूस हो रही हैं और उसके साथ साथ आपको घर की कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, तो बिल्कुल आपने ये फिक्र नहीं करनी, ये ना सोचें कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या आपको किसी भी किस्म का जिस्मानी मसला है, आपको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक है। इसके साथ ही अगर आप हॉस्पिटल में मुझे विजिट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लें, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके ऊपर है। और अगर आप मुझे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबिलिटी है हर तरह के लोगों के लिए। पाकिस्तान से जो बाहर के लोग हैं, स्पेशली ऑनलाइन ट्रीटमेंट उनके लिए अवेलेबल है, जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी रहते हैं, जो हम जुबान रहते हैं, ये उनके लिए। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।